जय हिंद दोस्तों। स्वागत करता हूं मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों इस वक्त आपके सामने मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आ रहा हूं, सबको दिख रहा होगा। इस वक्त मैं हूं इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर। और इंडियन कोस्ट गार्ड, जिन बच्चों को नहीं पता है उनको मैं बता दूं इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में। इंडियन कोस्ट गार्ड आपका ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का भाग है, ये एक भारतीय सेना का एक हिस्सा है, जिसको हम हिंदी में भारतीय तट रक्षक बोलते हैं। आपको लिखा दिख भी रहा होगा, इसकी वेबसाइट पर ये लिखा हुआ है, देखो, भारतीय तट रक्षक। ठीक है, तो यानी ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ही पार्ट है दोस्तों। उसके अंदर हम जाते हैं दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर ये ऑफिशियल रिक्रूटमेंट वेबसाइट है उसकी, उसके द्वारा वैकेंसी निकाली गई है। अभी कौन सी वैकेंसी निकाली, क्या कुछ है, वो सब कुछ मैं बताने वाला हूँ दोस्तों। ये जो इंडियन कोस्ट गार्ड है ये ऐसे काम करता है जैसे इंडियन आर्मी के अंदर टीए काम करता है, टेरिटोरियल आर्मी जो काम करती है उसी तरीक़ा से काम करता है। ये आपकी परमानेंट जॉब है, इसके अंदर कोई भी अग्निवीर जैसी स्कीम लागू नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये आपकी पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो सारी फैसिलिटी होती है वो इसके अंदर मिलती हैं दोस्तों। ठीक है, लेकिन इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा है जो पैरामिलिट्री के अंदर नहीं मिलता, वो सिर्फ इसके अंदर मिलता है। बाकी आपकी सैलरी, रहन सहन सब कुछ ऐसी है। इंडियन नेवी जैसे ही काम करती है, इंडियन नेवी समुद्र के अंदर काम करती है, ये तट पर काम करती है। ठीक है, ये दोनों में इतना अंतर है दोस्तों, इन दोनों में। ठीक है, इसके अलावा इसको और कैंटीन फैसिलिटी जो मिलती है वो आपकी जो आर्मी नेवी एयरफोर्स को मिलती है वो फैसिलिटी इसको दी जाती है। हॉस्पिटल फैसिलिटी जो आर्मी नेवी एयरफोर्स को मिलती है वो इसको दी जाती है दोस्तों। ठीक है, तो यानी ये इसकी अलग खूबियाँ हैं दोस्तों। ठीक है, इस पर एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा दोस्तों कि इंडियन कोस्ट गार्ड को क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं दोस्तों। ठीक है, अब इसके द्वारा जो वैकेंसी निकाली है उसको मैं इसमें कवर करने वाला हूं दोस्तों। जैसे इसके आप नीचे जाओगे, आप सीधा गूगल पे लिख दो joinindiancoastguard.gov। ये आप जैसे ही लिख दोगे, आपको नीचे जाओगे, इसके आप नीचे आपको लिखा भी आ रहा है, देखो, प्लीज़ विजिट टू आवर रिक्रूटमेंट वेबसाइट। ये रिक्रूटमेंट वेबसाइट पर इस पर विजिट करो, आपको नया कुछ देखने को मिल जाएगा दोस्तों। ऊपर भी इसका ये चल रहा है, रिक्रूटमेंट वेबसाइट ये है। इस पर जैसे ही मैंने क्लिक किया, मैं आ गया अभी रिक्रूटमेंट वेबसाइट पर। यह है भारतीय तट रक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड की रिक्रूटमेंट वेबसाइट। ठीक है, जो अभी आपका उसने नई वेबसाइट बनाया है। ठीक है, उसके अंदर वो बता रहा है जो न्यू वैकेंसी निकली है उसके रिगार्डिंग। ठीक है, अभी मैं वैकेंसी का नोटिफिकेशन डाउनलोड करके और वो बताने वाला हूँ दोस्तों। ठीक है, जिसके अंदर आपको जैसे ही आप इसके अंदर जाओगे, ठीक है, आपको दो मिलेंगे। एक तो एज ए अफसर, ठीक है, आईसीजी बोलते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड, जॉइन इंडियन कोस्ट गार्ड एज ए ऑफिसर, जॉइन इंडियन कोस्ट गार्ड एज ए पर्सनल। ये आपको दोनों देखने को मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, इसके द्वारा जो नोटिफिकेशन निकाला है वो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। ये है इसका ऑफिशियल नोटिस, आपको दिख रहा होगा इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से। ये जॉइन इंडियन कोस्ट गार्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है, एज ए नाविक जनरल ड्यूटी थ्रू कोस्ट गार्ड एनरोलमेंट एंट्रेंस टेस्ट, जिसको हम सीजिप्ट बोलते हैं, CGEPT, सीजिप्ट 02/24 बैच का ये निकाला है। इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगे हैं, जो आपका 13 फरवरी से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे और 27 फरवरी इसकी लास्ट डेट रखी गई है दोस्तों। ठीक है, इसके अंदर आपको दिख रहा होगा वो काम भी इसमें आपको दिख रहा होगा। इसका काम देखो, ये समुद्र के अंदर, समुद्र के जो प्रहरी बल इसको बोलते हैं समुद्री की, उसकी रक्षा करना होता है। ये परेड भी करते हैं, देखो आपको 26 जनवरी या 15 अगस्त पर ये परेड, क्योंकि आप फौज है, फौज के अंदर सारे काम किए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, ये आपको इन चित्रों से स्पष्ट भी हो रहा होगा। अब इसके हम जान लेते हैं पोस्टों के बारे में। एलिजिबिलिटी यही है नाविक, ठीक है, ये सभी आपके मेल कैंडिडेट मांगे गए हैं इसके अंदर, ओनली मेल सिटीजन, इंडियन सिटीजन कैंडिडेट ओनली मेल। ठीक है, नाविक। और इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो आपके 12वीं पास होना चाहिए। आपको फिजिक्स और मैथ से 12वीं पास आपका होना चाहिए, किसी भी बोर्ड से आपका 12वीं पास होना चाहिए, बस ये है इसके अंदर मेन क्वालिफिकेशन। ठीक है, इसके अलावा अगर आप में से कोई 12वीं पास है, फिजिक्स केमिस्ट्री है, तो डेफिनेट इसमें अप्लाई कीजिए। अगर नहीं है तो आपका भाई कोई भी है जिसने फिजिक्स केमिस्ट्री कर रखा है तो ज़रूर अप्लाई करें। बहुत अच्छी से अच्छी जॉब मानता हूं मैं दोस्तों इसके अंदर। ठीक है, फौज में जाने का सपना है वो ज़रूर पूरा होगा दोस्तों। ठीक है, यही है, कैंडिडेट आर टू फिल मार्क्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट एज मेंशन इन देयर मार्कशीट में जो लिखा है वो सब कुछ इसमें मेंशन करें। अगर इसके अलावा आप करते हो जो आपकी मार्कशीट से अलग है उसके वो करते हो तो आपका फॉर्म कैंसिल माना जाएगा, वही कह रहा है। एज लिमिट की बात करें, एज जो आपकी बताई गई है मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम आपकी 22 साल मांगी गई, यानी 1 सितंबर 2002 से 31 अगस्त 2006 के बीच में आपकी आयु होनी चाहिए। दोनों डेट इंक्लूड हैं दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कैटेगरी के हिसाब से बात करेंगे तो 5 साल SC
SC/ST के हैं तो 5 साल आपको छूट मिलेगी। अगर आप OBC के हैं तो आपको 3 साल की छूट दी जाएगी दोस्तों, ठीक है, जैसा भी आपको लगा है। तो यानी 22 + 3 + 5 करके आप आराम से इसकी डेट ऑफ बर्थ निकाल सकते हैं, यानी सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। वैकेंसी का डिटेल हम ले लेते हैं। ये आपकी वैकेंसी है। वैकेंसी आपकी टोटल जो वैकेंसी निकाली गई है 260 वैकेंसी निकाली गई हैं, जिसके अंदर आपकी नॉर्थ जोन के अंदर आपकी 79 पोस्ट हैं, ठीक है। वेस्ट जोन के अंदर हम बात करें तो आपकी 66 पोस्ट हैं। नॉर्थ ईस्ट जोन की हम बात करें तो 68 पोस्ट हैं, और ईस्ट जोन की हम बात करें तो आपकी 33 पोस्ट हैं। नॉर्थ ईस्ट की हम बात करें तो आपकी 12 पोस्ट हैं, और अंडमान की हम बात करें तो आपकी 3 पोस्ट अंडमान की निकाली गई हैं दोस्तों, यानी 3 पोस्ट आपके अंडमान की निकाली गई हैं, आपको दिख भी रहा होगा। अब हम इनका जान लेते हैं कि इनको कैसे बांटा गया है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट में। नॉर्थ के अंदर जो आते हैं आपके जम्मू कश्मीर, NCT ऑफ दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और चंडीगढ़, ये आपके नॉर्थ में आते हैं, नॉर्थ में काउंट किए जाते हैं। नॉर्थ और वेस्ट की बात करें छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, केरला, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, गोवा, दादर नगर हवेली, ठीक है, दमन दीप, लक्षद्वीप, ये वेस्ट में माना जाता है इनको, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट की हम बात करें तो आपके बिहार है, वेस्ट बंगाल है, झारखंड है, असम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, मणिपुर है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, सिक्किम है, उड़ीसा है, ये सभी किस्म आते हैं नॉर्थ ईस्ट में। और ईस्ट के अंदर आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है और पुदुचेरी है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट की बात करें गुजरात ओनली नॉर्थ ईस्ट है, और अंडमान में आपका अंडमान निकोबार आइसलैंड आता है दोस्तों, ठीक है। यानी इनको इस कैटेगरी के अंदर बांटा गया है, यानी अपनी जो वैकेंसी जिसके आती हैं नॉर्थ की जो वैकेंसी उसमें नॉर्थ के कैंडिडेट सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ईस्ट की जो कैटेगरी है उसमें ईस्ट के अप्लाई कर सकते हैं। उन स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको प्रूव करना होगा, जब आप फॉर्म भरते हैं उस टाइम आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाना होगा दोस्तों, ठीक है। और दीज वैकेंसीज ये क्या है, ये डिपेंडेबल है, ये एबिलिटी है इनकी जो भी है ट्रेनिंग स्लॉट के हिसाब से इनको चेंज कर दिया जाएगा, वैकेंसी बढ़ाई जा सकती हैं, ये वो कह रहा है, ठीक है। इंक्रीज कर सकते हैं वैकेंसी को, घटा सकते हैं, वो उनके ऊपर राइट होता है, ठीक है। इवन दोज नो वैकेंसी रिजर्व फॉर SC/ST OBC EW कैंडिडेट सच एज कैंडिडेट आर स्टिल अप्लाई रिजर्व कैंडिडेट, ठीक है। यानी इनके वैकेंसी कोई भी रिजर्व नहीं है, SC/ST कैटेगरी के हिसाब से कोई भी वैकेंसी रिजर्व नहीं है जब तक कि वो रिजर्व कैंडिडेट में अप्लाई ना करे, ठीक है। सच कैंडिडेट विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी एज पासिंग मार्क्स, ठीक है। ये रिलैक्सेशन SC/ST कैंडिडेट विल एग्जाम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट एप्लीकेशन फीस, पेमेंट का एप्लीकेशन फीस है उससे आपको छूट मिलेगी आपके SC/ST कैंडिडेटों को। उसके अलावा आपको जो रिजर्वेशन का फॉलो होता है वो आपको उसमें जो होता है पासिंग मार्क्स वगैरह उसमें कोई भी कंसेक्शन नहीं दिया जाएगा दोस्तों, यही बोल रहे हैं। सबका पासिंग मार्क्स सेम रखा जाएगा, कोई भी कंसेक्शन नहीं दिया जाएगा आपको। बस जो आपका वो है पेमेंट का उसमें आपको SC/ST कैंडिडेट हैं उनको छूट दी जाएगी दोस्तों, ठीक है, उनको पेमेंट नहीं लगेगा। सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, यानी सिलेक्शन प्रोसेस के उन्होंने 3 स्टेप ये लिखा है उन्होंने, देखो सिलेक्शन स्टेज के 4 वो हैं, सिलेक्शन प्रोसेस के 4 स्टेज है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यानी 4 स्टेज इसके रखे गए हैं पैरा 6 के हिसाब से, ठीक है। इसमें आपका सब कुछ है, क्या क्या है वो मैं नीचे भी आपको बता दूंगा। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपका लाइव इमेज भी कैप्चर किया जाएगा ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन के दौरान आपका लाइव जो फोटो है उसको कैप्चर किया जाएगा, क्योंकि उसके बाद जब आपका फिजिकल, मेडिकल या रिटन एग्जामिनेशन होगा तब भी आपका वो फोटो कैप्चर होगा जो आपको मैच किया जाएगा कि आपको दूसरे कैंडिडेट तो नहीं है दोस्तों। बायोमेट्रिक भी होगी आपकी, ठीक है, फॉर्म भरते टाइम। और बायोमेट्रिक में आपका लेफ्ट थंब का इंप्रेशन लगेगा, वो फर्स्ट स्टेज के रिक्वायरमेंट में आपका चेक होगा दोस्तों, ठीक है। यानी आप फॉर्म भरते समय आपका लेफ्ट थंब लगेगा, उसके बाद जो स्टेज फर्स्ट होगा उसके बाद भी आपका थंब लगेगा, स्टेज 2 में फिर भी आपका लेफ्ट थंब लगेगा। मतलब उनका कुल मिला के कहना यही है कि आपको बायोमेट्रिक से आपको गुजरना पड़ेगा, उसमें कई सारे वो होंगे, ठीक है। अब आपको फॉर्म भरते टाइम क्या क्या लगाना है वो भी उन्होंने बता दिया, रजिस्ट्रेशन, ठीक है, ये अपलोड और ये आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है वो आपको अपलोड करना। अब फर्स्ट स्टेज क्या है, इसका स्टेज देख लेते हैं थोड़ा सा, स्टेज क्या क्या है। फर्स्ट स्टेज की हम बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है फर्स्ट के अंदर, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। उसमें क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के भी कई उन्होंने, पहले आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, उसमें आपको प्रोविजनली पास और फेल किया जाएगा। अगर डॉक्यूमेंट सही है तो आप पास हैं, अगर डॉक्यूमेंट गलत है तो आपको फेल कर दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों।
यानी स्टेज फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन से पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या शो करना है आपको, वैलिड आपका आईडी प्रूफ जिसमें आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है। ये आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय जो अपलोड करते हैं उसी को रीचेकिंग किया जाएगा। एक कलर्ड प्रिंट आउट ऑफ ई एडमिट कार्ड, यानी जो आपका एडमिट कार्ड आएगा उसका कलर प्रिंट आउट चाहिए, ठीक है। ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट नॉट अलाउड, स्पष्ट लिख दिया उन्होंने, ठीक है। 2 कॉपी ऑफ पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ की 2 फोटोकॉपी आपको लगानी है दोस्तों, ठीक है। SC ST कैंडिडेट है उनको कास्ट सर्टिफिकेट उसको लगाना है, ओरिजिनल, ठीक है, ओरिजिनल कैटेगरी सर्टिफिकेट जो कास्ट सर्टिफिकेट बोलते हैं वो लगाना है। 2 फोटोकॉपी लगानी है सेल्फ अटेस्टेड SC ST सर्टिफिकेट की, और ओरिजिनल ट्रेन बस का जो टिकट है या कैंसिल जो चेक है वो आपको लगाना है, क्योंकि आपको ट्रेवलिंग अलाउंस मिलेगा दोस्तों, ठीक है। आपको आने जाने का खर्चा भी दिया जाएगा SC ST कैंडिडेटों के लिए, तो ये सबसे बड़ी उनके लिए खुशखबरी है दोस्तों, ठीक है, जिसमें आपको आना जाने का खर्चा भी दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। और इसके अलावा बायोमेट्रिक रिकॉर्डिंग होगी वो आपके एग्जामिनेशन हॉल में दी जाएगी दोस्तों, ठीक है। अब हम फर्स्ट स्टेज की, सेकंड स्टेज के अंदर क्या होगा आपका, उसके बाद मेडिकल हो, फिजिकल होगा, थर्ड स्टेप में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो ही गया, उसके बाद आपका फाइनल मेरिट आ जाएगी, फोर्थ में आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा, ऐसा वो कह रहे हैं दोस्तों, ठीक है। नैबिक GD के अंदर जो होंगे आपके फर्स्ट सेक्शन 2 होंगे, फर्स्ट स्टेज का जिसको बोलते हैं 2 सेक्शन होंगे, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड, जो फर्स्ट सेक्शन में आपका होगा वो आपका सेक्शन 1 जिसके अंदर आपका 60 नंबर का पेपर होगा, ठीक है, और आपको 45 मिनट दिए जाएंगे, 60 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। जिसके अंदर 20 फिजिक्स के होंगे, सॉरी 20 मैथ के होंगे, 20 आपके 10 साइंस के होंगे, 15 इंग्लिश के होंगे, 10 रीजनिंग के, 5 GK के होंगे, ठीक है। ये आपको होगा, जिसके अंदर पासिंग मार्क्स आपके 60 में से 30 पासिंग मार्क्स आपके OBC वगैरह के हैं और 27 पासिंग मार्क्स SC ST कैटेगरी के अंदर हैं, और आपके 10th लेवल का एग्जाम लिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हम बात करें सेकंड सेक्शन की, सेकंड सेक्शन में आपका 50 नंबर का पेपर होगा, जिसके अंदर आपके 30 मिनट आपको टाइम मिलेगी, 50 क्वेश्चन होंगे, जिसके अंदर 25 मैथ के, 25 फिजिक्स के, ये आपके 12वीं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के लेवल के पेपर होंगे। यानी दोस्तों इसको मोटा मोटा मैं आपको समझाऊं तो इसके अंदर आपके 2 सेक्शन होंगे, पेपर तो एक ही होगा दोस्तों, पेपर एक ही होगा लेकिन सेक्शन 2 रखे जाएंगे उस पेपर के। फर्स्ट सेक्शन में आपका 60 नंबर का 60 क्वेश्चन आएंगे, जिसके अंदर 45 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा, और 60 नंबर के होंगे 60 क्वेश्चन, जिसके अंदर 20 क्वेश्चन आपके मैथ के आएंगे और 20 क्वेश्चन आएंगे आपके जिसके अंदर 20 क्वेश्चन आपके मैथ के आएंगे और 10 क्वेश्चन आएंगे साइंस के, और 15 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के, और 10 क्वेश्चन रीजनिंग के, और 5 क्वेश्चन GK के आएंगे। ये टोटल क्वेश्चन को मिला के संख्या होती है आपकी 60 नंबर का आएगा, 45 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा, जिसमें से अगर SC ST के हैं तो आपको सिर्फ 27 नंबर लाना है पासिंग मार्क्स के लिए, और OBC के हैं तो आपको 30% मार्क्स लाना है, यानी 30 नंबर आपको लाना है, और 10वीं लेवल इसका वो रहेगा, 10वीं के लेवल इस पर रखा जाएगा। सेकंड सेक्शन के अंदर पेपर एक ही है लेकिन सेक्शन दूसरा है। सेकंड सेक्शन के अंदर आपको किया जाएगा कि आपके 50 नंबर का पेपर होगा और 30 मिनट आपको टाइमिंग दी जाएगी, और 50 ही क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, ठीक है, 50 नंबर के, और टाइमिंग है आपको आध घंटा, जिसके अंदर आपको 25 फिजिक्स के और 25 मैथ के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 आपका पासिंग मार्क्स रखा जाएगा, OBC के लिए 17 SC ST के लगा रखा जाएगा। लेवल जो होगा पेपर का वो 12वीं का फिजिक्स केमिस्ट्री का लेवल होगा। नॉर्मलाइजेशन भी रखा जाएगा दोस्तों, यानी किसी का पेपर टफ आता है, किसी का इजी आता है, तो उसको बाद में रीचेकिंग करके उसको नॉर्मलाइज किया जाएगा। नॉर्मलाइज का फॉर्मूला भी आपके सामने दिया हुआ है, इसके हिसाब से आपका नॉर्मलाइज कर दिया जाएगा, सबके इक्विवेलेंट मार्क्स उसमें कर दिए जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये है आपका फर्स्ट स्टेज। सेकंड स्टेज, जो फर्स्ट स्टेज पास कर लेंगे, सेकंड स्टेज, फर्स्ट स्टेज यानी जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पास कर लेंगे, उसके बाद सेकंड स्टेज के लिए उनको बुलाया जाएगा, जिसमें उनका असेसमेंट किया जाएगा, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट लिया जाएगा, बायोमेट्रिक वेरीफाइड कैंडिडेटों का OMR बेस्ड एक एग्जाम होगा, ठीक है, जो आपका 1 घंटे बाद आपको रिजल्ट भी उसका सुना दिया जाएगा सेकंड स्टेज के अंदर। फिर सेकंड स्टेज के अंदर आपका फिजिकल लिया जाएगा। फिजिकल की हम बात करें तो आपकी 1600 मीटर की रनिंग होगी, जो आपको 7 मिनट में कंप्लीट करनी है। 20 आपके स्क्वाट्स हैं, उठक बैठक जिसको बोलते हैं, और 10 आपकी पुशअप रखी गई हैं।
यानी सेकंड में आपका एडेप्टेबिलिटी टेस्ट लिया जाएगा, उसका रिजल्ट 1 घंटे में सुना दिया जाएगा। उसके बाद फिर आपका फिजिकल एग्ज़ाम दिया जाएगा। फिजिकल एग्ज़ाम के लिए आपका 1600 मीटर की दौड़ आपको 7 मिनट में कंप्लीट करनी है, 20 आपके उठक बैठक लगानी है और 10 सेटअप लगानी है दोस्तों। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की हम बात करें, जो ये पास कर लेंगे, PFT जो पास कर लेगा, उसके बाद अगला स्टेप, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगला स्टेप ये डॉक्यूमेंट उसी सेम डे हो जाएगा, एक ही दिन, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका जो आपने 28 फरवरी तक जो अब फॉर्म भरते टाइम जो अपलोड करेंगे उसी को रीचेकिंग किया जाएगा। उसके बाद RME होगा, आपका रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और वो कंप्लीट होने के बाद अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आपको री मेडिकल का भी टाइम दिया जाएगा। उसके बाद आपका थर्ड स्टेज होगा, वो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का होगा, ठीक है। यानी फिर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आपके थर्ड स्टेज में निकाली जाएगी, ठीक है, थर्ड स्टेज में। और उसके बाद आपका जो स्टेज फाइनल जो स्टेज होगा, ठीक है, वो आपका होगा प्री मेडिकल टेस्ट, जो आपका या प्री एनरोलमेंट टेस्ट, मेडिकल टेस्ट जो आपको INS चिल्का में होगा, क्योंकि इंडियन नेवी के ट्रेनिंग सेंटर में भी इसकी भर्ती कराई जाती है। तो इसके चारों स्टेप आपको समझ में आ गए, ठीक है दोस्तों। तो ये थी इसके रिगार्डिंग। अब इसको मोटा मोटा मैं समझा देता हूँ इसके अंदर क्या क्या है, ठीक है। फॉर्म भरते समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसमें लगाना है, ठीक है, और आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से रेडी करना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 10वीं 12वीं की मार्कशीट आपको चाहिए, 10वीं की मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद आपका 12वीं की मार्कशीट चाहिए आपको, अगर आप किसी गवर्नमेंट में या किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं तो उससे NOC चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट तो आपके फिक्स हैं जो आपको सेकंड स्टेप में चाहिए। आप फॉर्म भरते टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लगेंगे, आपका अंगूठा लगेगा, फ़ोटो लगेगा, ठीक है, 10वीं की मार्कशीट लगेगी, उसके बाद आपका ID प्रूफ लगेगा, उसके बाद आपका सेल्फ सर्टिफिकेट लगेगा अगर कोई है तो, ठीक है। उसके बाद वैलिड जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, रेजिडेंस सर्टिफिकेट है, वो आपका लगेगा दोस्तों। फॉर्म भरते टाइम इतने ही डॉक्यूमेंट आपको चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो ये थी वीडियो। एप्लीकेशन फ़ीस की हम बात करें तो आपके 300 रुपये इसमें एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है, SC ST कैंडिडेट को छोड़ के उसकी कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस इसमें नहीं रखी गई है दोस्तों। एग्जामिनेशन सिटी आपको अलॉट कर दी जाएंगे जब आप फॉर्म भर देंगे उसके बाद, ठीक है। तो इसका फर्स्ट स्टेज जो होगा वो आपका टेंटेटिव डेट भी दे रखी है, यानी जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा जिसको हम CBT बोलते हैं, CBT वो आपका किसमें अप्रैल में हो जाएगा, मिड अप्रैल में या एंड अप्रैल में हो जाएगा। उसके बाद सेकंड स्टेप आपका मई में हो जाएगा रिजल्ट देने के बाद, और उसका थर्ड स्टेप यानी जो आपका ट्रेनिंग से रिलेटेड जो स्टेप है थर्ड, वो आपका अक्टूबर में हो जाएगा। अक्टूबर 24 में आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये वीडियो है इससे संबंधित, और कोई अगर आपका डाउट रहता है तो प्लीज़ मुझे बताइए। जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो डॉक्यूमेंट मैंने आपको इसमें दिख भी रहा होगा और मैंने बता भी दिया दोस्तों, ठीक है। अगर फिर भी कोई आपका डाउट रहता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं डेफिनेटली आपको ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो में।